चलो आओ भाई वापिस। तो क्लास नंबर 12, ठीक है। ऑनलाइन में कौन सी क्लास नंबर शो होगी? क्लास नंबर 12। अब तक हमने क्या कर लिया है इसमें? थेफ्ट, थेफ्ट के साथ सारे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जनरली समझ लिए। कितना क्लियर है? स्नैचिंग, थेफ्ट कब स्नैचिंग मानी जाएगी समझ लिया। क्विकली, सडनली ग्रैब करते हो, टेक अवे करते हो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, डन है ना इतना? विदाउट कंसेंट। एक्सटोर्शन, हाँ जी, फोकस होना चाहिए सामने, वरना समझ में आने में डाउट हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो ध्यान से सारे बच्चे, हर्ष और बोबी स्पेशल ध्यान से, ध्यान से, वरना फिर बाद में आने में आपको डाउट आएगा दिमाग में। स्पेशल ध्यान लगाना सामने, दिमाग चलाना मत, जो मैं समझा रहा हूं बस वो समझना। डन? समझो सारे बच्चे। और एक वो कहां है वो, हाँ आप भी, हाँ ध्यान से थोड़ा सा। एक्सटोर्शन, क्या वर्ड यूज किया है? एक्सटोर्शन। अब देखो, थेफ्ट, जो थेफ्ट थी उसमें क्या पढ़ा था आपने? विदाउट फोर्स, चुपके से निकाल लाना, क्या था? एक्सटोर्शन, सॉरी थेफ्ट। अभी समझो एक्सटोर्शन क्या है? डर है, फियर ऑफ इंजरी। मेन चीज क्या एक्सटोर्शन के अंदर? फियर ऑफ इंजरी। आपको डर है कि मेरे साथ क्या ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बहुत ध्यान से। हुएवर आता आपको सब है, बस वो चीज समझनी है। देखो एक्सटोर्शन में ना सबसे बड़ी चीज क्या है, आप है ना प्रॉपर्टी को उठा नहीं रहे हो किसी की। पहली बात, ये मूवेबल पे भी लग सकता है, और पहला डिफरेंस समझ में आ रहा है। दूसरा डिफरेंस सर, इसमें जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ना आप किसी की टेक अवे नहीं कर रहे हो, आप किसी से फोर्स करके डिलीवर करवा रहे हो। आ रहा है दोनों बातों में समझ में? आप ये बोल रहे हो या तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, या तो मेरे नाम से चेक काट के दे दे, चेक मेरे नाम से कि मेरे आपको मेरे 1 लाख रुपए देने हैं, 5 लाख रुपए देने हैं। अदरवाइज मैं तुझे, फियर किस चीज का फियर है? तुझे या तेरे किसी अपने को, फियर ऑफ इंजरी। किस चीज की इंजरी? फियर ऑफ इंजरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो कि मैं आपको हार्म पहुंचा दूंगा, फियर है, डर है। कब? अगर तुझे या तेरे किसी अपने को, मान लो ए का कोई मिस्टर ए है, या तो उसको या उसके चिल्ड्रन को, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुझे या तेरे बच्चे को उड़ा दूंगा, वरना तू मेरे नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई ऐसी चीज जो बन जाएगी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अभी तो एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया है, बट उस पर अगर मैं प्रोमिसरी नोट या कुछ और बना दूं तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाएगी। इतना क्लियर है? अब पढ़ो। Whoever intentionally puts any person in a fear of, हम किसी इंसान को क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि मैं तुझे क्या कर दूंगा, इंजर्ड कर दूंगा। टू दैट पर्सन, मान लो मिस्टर ए, हम सब किसको, मिस्टर ए को बोल रहे हैं या तो तू ये काम कर दे, पुट इन ए सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि तू ये काम कर दे, वरना मैं नहीं करा तो मैं तुझे इंजर्ड कर दूंगा, इंजरी कर दूंगा। कैसे करूंगा सर, उसमें मत जाओ। तुझे हार्म पहुंचा दूंगा, नुकसान पहुंचा दूंगा, या तो तुझे या फिर कोई एनी अदर पर्सन। वो एनी अदर ये तो नहीं हो सकता रोड पे से किसी को भी उठा के, ऑब्वियसली ऐसा जिसके कुछ होने से आपको फर्क पड़ेगा, टू एनी अदर पर्सन। एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली, मैं क्यों डरा रहा हूं आपको, क्यों कह रहा हूं कि मैं ये काम, मतलब मैं क्यों आपको डरा रहा हूं कि तुझे या तेरे किसी अपने को मैं उड़ा दूंगा, नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? बोलो ना। विद इंटेंशन, विद बैड इंटेंशन टू इंड्यूस द पर्सन, उस पर्सन को डराना धमकाना, विद फियर, डराना किस चीज के लिए? पुट इन ए फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन। मैं भी हो सकता हूं एनी पर्सन में, और कोई, मान लो मैंने फिरौती ली है किसी के नाम पे, जो आप पूछ रहे थे कि वो कोई और भी हो सकता है क्या, और वो एनी अदर पर्सन मतलब वो हिमसेल्फ भी हो सकता है, वो खुद भी बोल सकता है मुझे ट्रांसफर कर दे, और वो अदर पर्सन भी हो सकता है। आ रही है समझ में? किसको डिलीवर कर दे? मैं आपको, या बोल रहा हूं आप मुझे ट्रांसफर कर दो, नहीं तो
मैं आपको या किसी आपके अपने को क्या कर दूंगा, इंजर्ड कर दूंगा, डरा दूंगा, मार दूंगा। क्या समझ में आ रहा है? किसको डिलीवर कर दे, मुझे या किसी भी पर्सन को, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, टू एनी, पर एनी अदर नहीं लिखा। क्या वर्ड लिखा है, एनी पर्सन, एनी प्रॉपर्टी। क्या चीज डिलीवर कर दे भाई मुझे। देखो मेन डिफरेंस है एक्सटोर्शन का, डिलीवर कर दे, तू खुद से मुझे डिलीवर कर दे। थेफ्ट में और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है? उसमें मैं उठाऊंगा, स्नैचिंग में मैं छीनूंगा, एक्सटोर्शन में क्या है, खुद से मुझे डिलीवर कर दे। आगे क्या चीज, कोई भी प्रॉपर्टी। नाउ वर्ड मूवेबल नहीं लिखा है, क्या है, मूवेबल या फिर इमूवेबल। कोई भी अपना प्लॉट मेरे नाम कर दे, या अपनी रिंग मुझे दे दे, या कोई भी चीज, मूवेबल या इमूवेबल, या फिर कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मान लो प्रोमिसरी नोट, क्या बोला मैंने वर्ड, प्रोमिसरी नोट। या फिर अभी वो वैल्यूएबल नहीं है, एनीथिंग सील करके साइन करके मुझे दे दे, जो कि विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मान लो ब्लैंक पेपर पे मैं आपसे क्या करवा लूं, अभी नहीं है वो, बट वो बन सकती है। आ गया सब बच्चों को समझ में? वेन वन पर्सन डिसऑनेस्टली, जानबूझ के क्या करता है, किसी दूसरे को इंड्यूस करता है कि मुझे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, आउट ऑफ द फियर, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तुझे या तेरे किसी अपने को मैं उड़ा दूंगा, इंजर्ड कर दूंगा, आउट ऑफ द फियर ऑफ इंजरी। अगर मैं ऐसा काम करने के लिए बोलता हूं और आप कर देते हो तो कंप्लीट एक्सटोर्शन। आपने किया नहीं, आपने बीच में पुलिस को बुला लिया, किसी ने आपको बचा लिया, अटेम्प्ट ऑफ एक्सटोर्शन। क्या सबको समझ में आ गया? बोल दो। तो दो तीन चीजें क्या समझ में आ रही है? पहली बात, आप किसी दूसरे को इंजर्ड करने के लिए डरा रहे हो, या उसके किसी अपने को इंजर्ड करने के लिए डरा रहे हो। क्यों डरा रहे हो, किस इंटेंशन से डरा रहे हो, कि वो मुझे या मेरे किसी अपने को क्या ट्रांसफर कर देगा, प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई ऐसी चीज जो साइन करके या सील करके आप दे रहे हो जो है नहीं, बट विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। आगे सब बच्चों को समझ में? बोल दो। अब ये मूवेबल भी हो सकते हैं और इमूवेबल। देख लो सारे बच्चे, एसेंशियल क्या है जी, इंटेंशन टू पुट एनी पर्सन इन ए फियर ऑफ इंजरी, डर। क्यों, मेरी इंटेंशन क्या है, उसको डर में डाल दूं, सो दैट कि वो क्या कर दे, फियर ऑफ इंजरी, डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन ए फियर टू, किसको, जो डर चुका है, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, प्रोमिसरी नोट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीन साइड, कोई ब्लैंक पेपर जिसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी। क्लियर हो गया सब बच्चों को? डन है। एक काम करो, एक लिखो इसको थोड़ा सा, वैसे तो इजी ऑलरेडी है, 308 वैसे तो ऑलरेडी इजी है, बट फिर भी मैं चाह रहा हूं कि किसी बच्चे को ये लैंग्वेज ना समझ में आए तो इजी भी लिखवा दूं। लिख लो सारे बच्चे एक बार इजी वाला। यहां जगह है, आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, तो थोड़ा लिख लो। थोड़ा सा है, 3-4 लाइनें हैं, देखो। इन सिंपल टर्म्स, देखो लिखो, इन सिंपल टर्म्स एक्सटोर्शन हैपन्स when extortion happens when someone tries to make another person scared बाय थ्रेटनिंग, डरा रहा है। स्केर्ड का मतलब क्या होता है, डराना। किस चीज से, फियर, किस चीज से, बाय थ्रेटनिंग, मैं ऐसा काम कर दूंगा, धमकी देना। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, धमकी देना, डरा रहा है, धमका रहा है, धमकी दे रहा है डरा के। क्या, थ्रेटनिंग हार्म टू देम और समवन एल्स। या तो मैं तुझे हार्म पहुंचा दूंगा, हार्म का मतलब क्या है जी, इंजरी, या तो मैं तुझे इंजरी कर पहुंचा दूंगा। थ्रेटनिंग का मतलब क्या है, फियर, फियर ऑफ इंजरी, या तो मैं तुझे हार्म पहुंचा दूंगा या फिर किसी
अपने को हार्म पहुंचा दूंगा। दिस थ्रेटनिंग लिख लो, दिस फियर लिख लो। दिस फियर इज यूज्ड, क्यों कर रहा हूं भाई मैं डराना धमकाना, किस काम के लिए यूज कर रहा हूं? दिस फियर इज यूज्ड टू फोर्स, आपको जबरन जबरदस्ती क्या, द पर्सन कौन, जिसको मैं डरा रहा हूं, द पर्सन कौन, जिसको मैं थ्रेटनिंग कर रहा हूं, फियर पैदा कर रहा हूं, स्कोल्डिंग कर रहा हूं, द पर्सन इनटू गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल, गिविंग अप समथिंग, अब क्या हो सकता है समथिंग वैल्यूएबल, लाइक मनी भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो मूवेबल इमूवेबल दोनों, और एनीथिंग दैट कैन बी टर्न इनटू समथिंग वैल्यूएबल। आ रहा है समझ में? समथिंग वैल्यूएबल मतलब मनी, प्रॉपर्टी, या फिर ऐसी चीज जो वैल्यूएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। बोला था ना ब्लैंक पेपर पे सील्ड साइन करके आपसे ले लूं। आगे सब बच्चों को समझ में? एक्सटोर्शन। चल अब इसका अगर आपको लिखना है ना तो एक एग्जांपल लिख लो। ये जो वर्ड लिखा था ना मैंने, देखो ये समथिंग वैल्यूएबल, नहीं सॉरी, ये यहां से एनीथिंग सील्ड और साइंड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल, तो इसको लिख लो सारे बच्चे। इसका एग्जांपल लिखवा रहा हूं। क्या लिखवा रहा हूं? एग्जांपल लिख। समझने में बाद में भूल जाओगे तो एग्जाम्पल बहुत काम आएंगे बाद में रिवीजन करने के टाइम पर। लिखिए सारे बच्चे एग्जाम्पल। ए by putting Z in fear of grievous, ये थोड़ा बीच में हैंग हो रहा है सिस्टम, grievous fear of grievous hurt in fear of grievous hurt, हर्ट लिख रहे नहीं, हर्ट, डिसऑनेस्टली मतलब मैं आपको डरा रहा हूं कि मैं आपको नुकसान पहुंचा दूंगा, तो विद बैड इंटेंशन मैं आपको क्या कर रहा हूं, इंड्यूस कर रहा हूं, प्रोवोक कर रहा हूं, बोल रहा हूं क्या चीज करने के लिए, टू साइन और अफिक्स, कुछ भी लिख लो, साइन करना, अफिक्स करना, कुछ भी होता है। हिज सील, देखो साइन करने के लिए नॉर्मल वर्ड होता है, सील के लिए अफिक्स वर्ड यूज होता है। साइन और अफिक्स हिज सील टू अ ब्लैंक पेपर। अगर मैं चेक पे साइन करने के लिए बोल दूं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऑलरेडी है, वो कन्वर्ट नहीं होगी, वो है। अगर मैं ब्लैंक पेपर पे बोल दूं और बाद में उसमें प्रोमिसरी नोट लिख दूं अपने नाम से, कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। आ रहा है समझ में? तो साइन और अफिक्स इज सील टू अ ब्लैंक पेपर एंड, सिर्फ करने ही नहीं है, क्या करना है, एंड डिलीवर इट टू ए। या तो मुझे डिलीवर कर दे, ऑल्दो मैं एग्जांपल में सिर्फ ए लिख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, या तो वो साइन करके मुझे डिलीवर कर दे, या फिर जिसको भी मैं बोल रहा हूं, मान लो मैं फिरौती लेता हूं, मेरा काम है, तो जिसने भी मुझे फिरौती के लिए बोला है उसको डिलीवर कर दे। आ रहा है समझ में? डिलीवर इट टू ए, डिलीवर इट टू ए। तो अब क्या होगा, जेड साइन, जैसे जेड उस पर साइन करेगा एंड डिलीवर करेगा। यह ध्यान रखना, एक्सटोर्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है डिलीवरी। मैं खुद से नहीं ले रहा हूं, मैं जो विक्टिम है
मैं उससे खुद अपने आप को डिलीवर करवा रहा हूं, डरा के धमका के। आ रहा है समझ में? थेफ्ट में मैं खुद से छीनता हूं, रोबरी में मैं खुद से छीनता हूं, एक्सटोर्शन में क्या होता है, उसको प्रेशर करके बोल रहा हूं तू मेरे नाम पे कर। डन है? साइन एंड डिलीवर द पेपर टू ए here as the paper so signed। जब उसने साइन किया उस टाइम पे कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं था। मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब लिखना आगे, ए हैज कमिटेड, नाउ क्या मान लेंगे इसको, नाउ ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। मान लिया जाएगा ए ने क्या किया बच्चों, मान लिया जाएगा ए ने क्या किया है, एक्सटॉर्शन। जो मैं ये लिखवा रहा हूं ये मैं अलग से नहीं दूंगा। कभी आप बोलो कि ये भी हैंड रिटन नोट्स अलग से मिल जाएंगे ना, जो बीच का मैंने कुछ टॉपिक्स के बोला था अरेस्ट वेरेस्ट वाले के, उसके दूंगा मैं, इनके नहीं दूंगा। जो मैं क्लास में मेहनत कर रहा हूं फिर अलग से भी आप लोगों को लिख लिख के दूंगा। तो ये आपको अपनी बुक में अपनी जगह सेव करके रखना पड़ेगा, ठीक है? डन है सब बच्चों को? इतना क्लियर है? अब देखो कुछ सिचुएशन देख लो, कब एक्सटोर्शन माना जाएगा, कब एक्सटोर्शन माना जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, लिख दिया ना, मूवेबल, इमूवेबल, मनी, कोई भी चीज। नाउ आ जाओ जी इलस्ट्रेशन के ऊपर। पहली इलस्ट्रेशन, ए बी को बोल रहा है, हमारे बुक में क्या नाम है, जेड को। ए जेड को क्या बोल रहा है, मैं तेरे अगेंस्ट डिफामेटरी स्टेटमेंट। डिफामेशन ना दो तरीके से होती है, लिबल और कैलेंडर। तो अभी के लिए बस आप यही मान लो एक ही चीज होती है। अभी अगर किसी को नहीं भी याद है तो ये मान लो कि ए जेड को डरा रहा है, थ्रेटन्स मतलब डरा रहा है कि या तो तू अपना ये इतने पैसे मुझे दे दे, 1 लाख रुपए तू मुझे दे दे, वरना मैं तेरे नाम से कोई डिफामेटरी स्टेटमेंट जारी कर दूंगा, तेरी बदनामी हो जाएगी, तेरी कोई इमेज जारी। देखो इमेज वाले में फिर आप मेरे को कंफ्यूज करोगे, सर वो तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ ना, तो इसलिए मैं वो एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। मैं डरा रहा हूं कि मैं तेरे को ना डिफेम कर दूंगा, अदरवाइज तू मुझे कितना दे दे, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तू मुझे दे दे। तो नाउ क्या सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, यस और नो? व्हेन वन पर्सन थ्रेटन्स अनदर पर्सन टू, किस चीज के लिए, फियर ऑफ इंजरी। इंजरी जरूरी नहीं ऑलवेज मारना इंजरी होता है, इंजरी का मतलब क्या होता है, हार्म। मैंने वर्ड भी लिखवा दिया ना नीचे जो इजी करने में, कहां गया वो, हार्म। तभी मैंने एक वर्ड यूज करवाया, हार्म। किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा दूंगा। तो इस डराने के पीछे इंटेंशन क्या है मेरी, कि आप मुझे या मेरे किसी अपने को क्या कर दो, डिलीवर कर दो कोई मूवेबल या इमूवेबल या मनी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई ऐसी चीज जिसको मैं बाद में कन्वर्ट कर सकता हूं। सिंपल। पढ़ लो एग्जांपल, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बोल बोल के पढ़ो क्या लिखा है। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफामेटरी लेबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव हिम मनी। ही दस इंड्यूसेस, डरा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है जेड को टू गिव हिम मनी। ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट देखो, ये एग्जांपल किसका है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी का। ये एग्जांपल किसका है, ये ऊपर किसका एग्जांपल था, प्रॉपर्टी का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ये नीचे क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मेरे को बहुत मजा आता है जब बुक्स ऐसे बिल्कुल भरी हुई होती है ना अपने हाथ से, बिल्कुल लिखी हुई। मेरे को तो बाद में रिवीजन करने में बहुत मजा आता है उसको। मेरे को आप लोगों का नहीं पता क्या है, बट मुझे तो बड़ा मजा आता है जो अपने हाथ से पूरी बुक होती है ना, एक लाइन को अगर हम लिख देते हैं और उसके बाद उसको पढ़ना। ये देखो मेरी मतलब बुक मेरी भी ऐसे ही होती है जैसे आप लोग देख रहे हो, तो मेरे को तो बड़ा मजा आता है यार। ये साइडों में देखो सारे नोट्स, क्विक अपने हैंड रिटन नोट्स, पर वो आपके पास तो नहीं होता ऑप्शन साइड में ऐड करने का, तो मेरे को तो बड़ा मजा आता है यार, आप लोगों का पता नहीं। आप है ना 2-2 लाख रुपए फीस दिया करो सीएस की, फिर सबको ना एक एक टैब क्लास से मिला करेगा है। फिर उससे टैब के अंदर ही सारे नोट्स बनाओ, सारी टेंशन खत्म, इतनी बुक्स, मोटी कॉपी लेके आने की, इसी के अंदर सारी नोटबुक, इसी के अंदर बुक्स। जीवन एमबीबीएस वालों की तरह बिंदास जियो, है ना। चलो आओ इधर।
इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बताया था मैंने? वैल्यूएबल। क्या बताया था वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब? प्रोमिसरी नोट। पढ़ो। ऑलवेज जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोमिसरी नोट, कोई भी चीज हो सकती है, चेक भी हो सकता है, कुछ भी। ए थ्रेटन्स जेड दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन रोंगफुल कन्फाइनमेंट। मैं तेरे लड़के को किडनैप कर लूंगा, तेरी लड़की को किडनैप कर लूंगा। कन्फाइनमेंट मतलब उसको रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा कुछ काम करने से। अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर टू ए अ प्रोमिसरी नोट बाइंडिंग जेड टू पे ए सर्टेन मनीज टू ए। जेड साइन एंड डिलीवर द नोट, ए हैज कमिटेड। इस बार ये नहीं है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये खुद ही क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो मैंने तभी एग्जांपल लिखा, किसका एग्जांपल? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और वो एग्जांपल किसका लिखवा दिया था आपको ऊपर? जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। प्रॉपर्टी का एग्जांपल भी समझ में आ गया, वैल्यूएबल सिक्योरिटी का भी समझ में आ गया, और ऊपर जो लिखवा चुका हूं कन्वर्ट इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो भी समझ में आ गया। चलो जी, इजी सा रह गया। पनिशमेंट देख लो एक्सटॉर्शन की। सारे बच्चे फटाफट से पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन यहां लिख लेना, कौन सा सेक्शन नंबर लग जाएगा ये? 304 का सबसेक्शन 2, ये 304 का सबसेक्शन 3। ये आपके मॉड्यूल में नहीं दिए गए बट लिख लो, मैंने बेरेक्ट से किए क्लियर। ये 304 का सबसेक्शन 4, 304 का सबसेक्शन 5, 304 का सबसेक्शन 6। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। चलो आओ, खड़े आ गई। अब कितनी पनिशमेंट एक्सटॉर्शन की आदत? थेफ्ट वाली 3 साल तक इधर डिस्क्रिप्शन, चाहे वो सिंपल भी हो सकते हैं, कैसी भी, रिग्रेस भी, और फाइन, और बोथ। बट अगर वो सेकंड या सब्सिक्वेंट है तो मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 5 साल एंड फाइन। अगर वो 5,000 तक है तो कम्युनिटी सर्विस, लेकिन फर्स्ट टाइम होना चाहिए और उसको रिटर्न करनी पड़ेगी वो प्रॉपर्टी, या उसकी वैल्यू डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। अगर वो ड्वेलिंग हाउस में थी तो 7 साल, ट्रांसपोर्टेशन में थी तो 7 साल, अगर क्लर्क ने सर्वेंट ने किए तो 7 साल, और अगर वो कैसे की गई प्रिपरेशन किसी को मारने की, या क्या क्या वर्ड थे? नहीं, प्रिपरेशन किसको मारने के लिए था, या फिर हर्ट के या रिस्ट्रेंट करने के लिए, तो कितना था? 307 के अंदर कितनी बताई थी मैंने? 10 साल एंड फाइन। इन सब में एंड फाइन था, सब में। याद आ गया? ऐसे ना बार बार रिवाइज करते रहना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, पनिशमेंट भूल जाओगे। आ जाओ जी, एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट कितनी है? थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहां। अगर काम क्या कर चुके हो? कमिट। जो आपने एक्सटॉर्शन किया 4th स्टेज, एक्चुअल कमीशन हो गया, आपने अपने नाम पे डिलीवर करवा ली और बाद में फंस गया, तो कितनी सजा है जी? इधर डिस्क्रिप्शन कोई भी हो सकते हैं, सिंपल भी, रिग्रेस भी, और फाइन, और बोथ। दूसरा पढ़ना एक बार, फटाफट पढ़ो बच्चों, पढ़ लो यार, पढ़ो पढ़ो। हु एवर इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटोर्शन, ये नहीं है, प्रिपरेशन की थी। पुट एनी पर्सन इन ए फियर और अटेम्प्ट, या कोशिश की, कर दी कोशिश, टू एनी पर्सन इन ए फियर, कितनी सजा है? या तो प्रिपरेशन की थी, प्रिपरेशन या प्रिपेयर करने के बाद कोशिश की बट वो कोशिश सक्सेसफुल, उसने, जब आप उसको डरा रहे थे इस काम के लिए, उसने तुम्हें 2 थप्पड़ मार के और तुम्हें पकड़वा दिया पुलिस में, होता ना बहुत बार। तो मुझे बताओ, तो सजा कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए? कम। तो इस केस में अटेम्प्ट की सजा कितनी है और प्रिपरेशन की सजा कितनी है? एक्सटॉर्शन की ऊपर भी तो कम थी ना उसकी, स्टोलन जो थेफ्ट की थी उसकी प्रिपरेशन की सजा कितनी थी? कम थी ना उसकी भी वहां, तो यहां भी कम सजा है जी। कितनी सजा दी गई है बच्चों? 2 साल तक और फाइन और बोल, याद रहेगा। तो यानी अगर आपने अटेम्प्ट किया या फिर प्रिपरेशन की है, कमिट करने के लिए कोशिश की है, या प्रिपरेशन की थी अभी बस मेयर, तो कितनी सजा मानी जाएगी? 2 साल तक। अब whoever इन ऑर्डर टू द, अभी कर ही नहीं है, इन ऑर्डर, करने के लिए, वर्ड क्या यूज है? इन ऑर्डर, यानी इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटोर्शन, पुट और अटेम्प्ट टू पुट, या तो कर चुके हो मतलब कोशिश की है, या फिर प्रिपरेशन ही की थी, करने के लिए आपने तैयारियां की थी, इन ए फियर ऑफ डेथ, ध्यान से सुनना, और ऑफ ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन और टू अनदर पर्सन। मतलब एक मिनट, ऊपर वाले और उसमें क्या डिफरेंस है?
चलो देखो डिफरेंस, वो सिर्फ इंजरी थी, मतलब मारना नहीं, छोटी मोटी इंजरी, मैं पीट दूंगा, ये कर दूंगा, बस उठा लूंगा तेरे बच्चे को। बट नीचे वाले में क्या है, फियर किस चीज का है, बड़ा, मतलब यहां मैं किस चीज के लिए डरा रहा हूं, तुझे उड़ा दूंगा, या तेरे बच्चे को या तेरे अपने को उड़ा दूंगा, या उसको बहुत ज्यादा ग्रीवियस हर्ट करूंगा, थोड़ा बहुत चोट नहीं, अधमरा करके डाल दूंगा उसको, या तो बोलते उसका हाथ पैर तोड़ दूंगा, बोलते ना हाथ पैर तोड़ दूंगा, या किसको, उसको खुद या उसके किसी अपने को। ऊपर और इसमें डिफरेंस समझ में आ गया? ऊपर ज्यादा ग्रीवियस हर्ट नहीं, बस वैसे बोल रहे थे मैं उसको उठा लूंगा, पीट दूंगा नॉर्मल 2 साल तक, किया नहीं है, कोशिश की थी। नीचे क्या है, किया यहां भी नहीं है, कोशिश की थी, कंप्लीट किया मतलब कंप्लीट नहीं हुआ यहां भी, तो कितनी सजा है उसके, 7 साल। एंड और नहीं है, एंड पॉइंट। डन है सब बच्चों को? आगे हुएवर, कर चुके हो भाई, क्या वर्ड यूज हुआ है, 4th स्टेज, कमिट, बोलो यार, कमिट एक्सटोर्शन, वो एक्ट कम कर चुके हो, 4th स्टेज। अटेम्प्ट के बाद वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, आपने उससे सामने वाले से डरा के वो काम करवा लिया, प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। बाय पुटिंग एनी पर्सन इन ए फियर, किस चीज का डर पैदा करके, मैं तुझे मार दूंगा, मतलब कुल मिला के सबसेक्शन 3 4 की एक्सटेंशन है 5। अटेम्प्ट किया, अनसक्सेसफुल रहा 4 में, अगर सक्सेसफुल हो गया तो किस में आ गया, 5 में। आपने बोला था मैं तुझे जान से मार दूंगा, या हाथ पैर इतने संगीन तरीके से तोड़ दूंगा, अधमरा कर दूंगा, उस डर से तुमने मुझे मेरे नाम पे चेक दे दिया, या मेरे को अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी 5 में, सब सेक्शन 5। दी नहीं, अटेम्प्ट किया था बस मैंने 4, तो सजा बढ़नी चाहिए ना, हो चुका है वो काम, कितनी, मैंने मारा नहीं था आपको, बस डर से ही, मारने के डर से ही आपने मेरे नाम पे कर दी, तो कितनी सजा है जी, 10 साल। अगर मार दूंगा तो, आ रहा है डिफरेंस समझ में? अभी बस मैंने फियर पैदा किया था, फियर कि मैं काम कर दूंगा, अगर मैं गोली चला दूं, भाई चाहे आप मरे हो नहीं मरे हो, आप अधमरे हो गए उससे, सर पे गोली नहीं लगी, यहां लगी, तो भी क्या मैं इसी सेक्शन में आऊंगा, फिर किस में जाऊंगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। आ रहा है समझ में? ये भी लगेगा एक्सटॉर्शन, बट कौन सा सेक्शन साथ में लग जाएगा, आ रहा है लॉजिक समझ में? मैंने जस्ट डराया है तुझे, मैं मार दूंगा जान से, अब तू बाहर निकला, तो अब ये निकला ही नहीं बाहर, ये क्या था, एक्सटॉर्शन। बट मैंने मार दिया, चाहे मर गया तो मर्डर, मरा नहीं, इंजरी हो गई, अटेम्प्ट टू मर्डर। आ गया समझ में? तो अब लगता है सेवरल ऑफेंसेस, एक एक्सटॉर्शन, एक रॉबरी में भी हो सकता है अटेम्प्ट टू रॉबरी, और एक मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर। आ रहा है लॉजिक समझ में? तभी मैं बोल रहा हूं क्लास के फ्लो में चलते जाओ, कॉन्सेप्ट आपको सारे समझ में आएंगे। सब्जेक्ट तो आप क्लास में आज जैसे बैठोगे, पूरा बैच ऐसे बैठ जाओगे, जैसे लास्ट बैच में 81 मार्क्स हैं, तुम्हारे भी आ सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द फैक्ट, कॉन्सेंट्रेशन आपकी कितनी है, आप आज बात नहीं कर रहे हो, क्लास में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो डिस्टर्ब करके रखते हैं। प्लीज प्लीज यार, मतलब मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला हूं, अगर मुझे वो चीज, अब मैं 2 3 दिन से बड़े गुस्से में आता हूं, अब मेरा नेचर नहीं है गुस्से में रहना, बट अब मैं बियर नहीं करूंगा, मैं 4 5 बच्चे के चक्कर में पूरे बैच को खराब नहीं कर सकता हूं। इट मींस आप पढ़ने वाले हो, अगर आप पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत 80 बजा के चलता रहेगा, बट आप आज पढ़ रहे हो तो उस दिन भी पढ़ सकते हो। इट मींस कुछ एलिमेंट है जो पूरी क्लास को खराब करके रखा है, मेरे को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। अब देख लेना आप लोग उनके बीच में ना फंस जाना यार, मेरे को चाहिए तो उनको बाहर फीस दे के बाहर निकालना है, बट मैं बहुत परेशान आ चुका हूं, मेरे को ये बैच खराब नहीं करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं भी डिलीवर करना चाहता हूं। आज कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, आ रहा होगा ना सबको पढ़ने में आज मजा? ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमेशा नेगेटिव ही रहा करो यार, नालायक इंसान। बात ये देखो कि हर जगह अच्छा होता है, ओरा हमारे अंदर से निकलता है, बाहर से नहीं आता। ओरा हमारे अंदर होता है, ठीक है ना, वो कहीं बाहर से तो वो ढूंढता है जो अंदर से कुछ नहीं होता। पॉजिटिविटी मोटिवेशन उसको जरूरत होती है जिसके अंदर कुछ नहीं होता। अरे बात समझ में? संदीप महेश्वरी को वो ढूंढता है जो अंदर से टूटा होता है, जिसके अंदर से कुछ होता है ना वो कभी देखता भी नहीं। मैं कभी देखते नहीं कौन है संदीप महेश्वरी, कभी उसका डायलॉग नहीं मारता दिखता हूँ मैं, मेरे खुद के होते हैं। तो उसको जरूरत पड़ती है बाहर के मोटिवेशन या ओरे की, रूम के ओरे की पॉजिटिविटी की, जो अंदर से खत्म होता है। हम अंदर से बहुत कुछ है, हमें बाहर के ओरे की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में? आओ इधर। 6 सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है, फटाफट पढ़ो। Whoever in order to the committing of extortion, करा नहीं है, इन ऑर्डर प्रिपरेशन कर रहे हो, पुट, और प्रिपरेशन करने के बाद आपने कोशिश भी कर दी, अटेम्प्ट कर दिया। याद है ना अटेम्प्ट कौन सी स्टेज थी, 3rd। टू पुट एनी पर्सन इन ए फियर ऑफ, किस चीज का, एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है, अभी लिखवाऊंगा। मैं आपको आरोप में फंसवा दूंगा,
मैंने कुछ मारने की धमकी नहीं दी इस बार। किस चीज के लिए हार्म कर रहा हूं? मैं आपको झूठे क्रिमिनल केस में फंसा दूंगा कि तूने किसी का मर्डर किया था, तूने किसी के साथ रेप किया था, तूने किसी के साथ गलत किया था। मैं इसे डर से या तो मेरे को अपना फोन दे दे, वरना मैं तुझे फंसा दूंगा उस केस में, मैं तेरे नाम पे क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करवा दूंगा। आ रही है बात समझ में? पढ़ो एक बार दोबारा से। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, करने के लिए या अटेम्प्ट कर चुके हो, कोशिश कर चुके हो क्या? किसी इंसान को डरा रहे हो। किस डर से डरा रहे हो इस बार? एक्यूजेशन मतलब आरोप में, कि मैं तुझे किसी आरोप में फंसा दूंगा अगेंस्ट दैट पर्सन और अनदर पर्सन ऑफ हैविंग कमिटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट, कि तूने या तो किया था मर्डर, या तूने मर्डर करने की कोशिश की थी, या तूने चोरी की थी, या तूने चोरी करने की कोशिश की थी। किस चीज को? एन ऑफेंस जिसकी सजा लॉ में कितनी है? डेथ सेंटेंस। मान लो मर्डर ही होगा ना, कि उस दिन रात को जो मर्डर हुआ था, या तो मुझे इतने पैसे दे दे, वरना मैं कोर्ट में चश्मदीद गवाह बन के चला जाऊंगा कि उसी ने मर्डर किया था, मैंने देखा था उसको मारते हुए। या तो कैसे ऑफेंस जिसकी सजा कितनी है? डेथ सेंटेंस, या लाइफ इंप्रिजनमेंट, या इंप्रिजनमेंट जिसकी सजा कितनी हो? 10 साल तक, मतलब 10 साल से ज्यादा, विच में एक्सटेंड टू अप टू 10 ईयर से। सॉरी, तो समझ में आ रहा है? तो ये वाला पॉइंट समझ में आया सबसेक्शन 6 सब बच्चों को, कि मैं आपको या तो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई ऐसी चीज जिसको मैं सिक्योरिटी बना दूंगा, डर पैदा कर रहा हूं, या तो कर दे डिलीवर, नहीं तो मैं तुझे ऐसे केस में फंसा दूंगा। इंजरी क्या है इसमें? फंसा दूंगा। या तो मैं ऐसा काम कर चुका हूं, या मैंने करने की कोशिश की है। ऐसे केस में फंसा दूंगा कि जिसकी सजा ही क्या होगी? 10 साल, या लाइफ इंप्रिजनमेंट, या मौत। समझ में आ गया सब बच्चों को? आगे बढ़ना सबसेक्शन 7। उसकी सजा एक बार दिखानी है मुझे आपको। 30 कौन सा चल रहा है? 4, 304 चल रहा है ना? नहीं 8, सबसेक्शन 7, 308 चल रहा है। नलायक को सेक्शन मैंने गलत लिख दिया ऊपर भी। 308 चल रहा है, सारा ठीक कर लेना एक बार। 308। अब इसकी सजा कितनी है? सेम जो ऊपर थी, 10 साल तक की सजा, एंड शेल ऑल्सो लायबल टू फाइन। आ गया सब बच्चों को समझ में? इसको ना एक बार सिंपल लैंग्वेज में लिख लो। 304 सबसेक्शन 6, 308 सबसेक्शन 6 को, 308 सबसेक्शन 6 को। आओ, कहां लिखूं? झिंगे यहां तो आएगा नहीं है, आएगा नहीं। लिखो, कोशिश करता हूं आ जाए तो। बुक बहुत मोटी हो जाएगी यार, कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर 10 पेज भी बुक के बढ़े तो कुरियर कॉस्ट बढ़ के 100 रुपीज बढ़ जाएगी। हर चीज का हिसाब लगाना पड़ता है, बनिया हूं भाई। ठीक है, तो ये जाते हैं 1 kg में। जैसे ही 10-20 पेज बढ़े, ये 2 kg में जाएगी स्लैब में। 1 kg मान लो 100 रुपीज है, तो 200 रुपए लगेंगे। जहां 100 रुपए में काम चल रहा है, वहां 200 में। इतनी फीस नहीं है तुम लोगों की भाई, हर एक चीज सोचनी पड़ती है। शिवानी मैम नहीं सोचती तो कुछ नहीं बचाती, वो बैच के लास्ट में दिखता है इतना तो मेरी कुरियर कॉस्ट होगी, इतनी बुक की कॉस्ट होगी। तो मैं तो यार इंडिया लेवल पे बुक भेजता हूँ, मेरी सिर्फ क्लास के बच्चे बुक नहीं पढ़ते, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बुक्स पढ़ते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में मैं बात करूँ तो नाना करते करते मेरे जेएजएल सक्सेस बूस्टर, नाना करते करते मैंने 3 बार रीप्रिंट करवाई। मतलब 3300 बच्चों ने कम से कम 3300 बुक तो मेरी ऑफिशियली बिकी, और जितनी फोटो कॉपी होंगी वो बातें का अलग है। तो मेरी बुक्स मार्केट में भी सेल होते हैं, तो मुझे हर एक चीज देखनी पड़ती है कि कम चीज में कितनी कम होगी। साइकोलॉजिकली भी होता है कि पतली सी बुक पढ़नी है हमें, तो एक होता है 4 बुक पढ़नी है, एक होता है 1 बुक पढ़नी है और वो भी पतली सी पढ़नी है, और सब कुछ उसमें से आना है। साइकोलॉजिकली भी एक चीज होती है। ठीक है जी, इधर देखो, लिखो सारे बच्चे इसको। सेक्शन 308 सबसेक्शन 6, if someone if someone tries to force or threaten, थ्रेटन लिखा है मैंने, ये कभी बोलो ये क्या लिखा है, बता दो थोड़ी देर बाद। थ्रेटन्स, someone tried to force or threatens
another person, किस चीज के लिए? into doing something by making them afraid, डराना। afraid का मतलब भी क्या होता है? डराना। of being falsely accused of a serial crime, like, कैसा सीरियल क्राइम? सीरियस कर लेना, सीरियल की जगह ना थोड़ा सा बाद में याद रहेगा आपको। सीरियस क्राइम, लाइक one that could lead to life imprisonment or the death penalty। क्या लिखा है? डेथ पेनल्टी। the person who makes the threat, जिस इंसान ने वो थ्रेट किया है, मतलब गलत किया है, कैन बी पनिश्ड। कितनी पनिशमेंट? ऊपर जो लिखी है, 10 साल तक की जेल एंड फाइन। आगे सब बच्चों को समझ में अब क्लियर? चलो सबसेक्शन 7। अगले वाला कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपका हो गया। यहां क्या है? वहां क्या था? प्रिपरेशन करना है, अटेम्प्ट करना। आप है ना, प्रिपरेशन को भी छोड़ ही दो। वहां क्या था? अटेम्प्ट करना। और यहां क्या है? कमिट कर चुके हो, आपने ऐसा काम कर दिया, किसी के अगेंस्ट फेक केस कर दिया, तो भी सजा कितनी है भाई? 10। सेम है, अटेम्प्ट की भी सजा उतनी है और कमिट की भी सजा उतनी है। मतलब आप किसी को डरा चुके हो या आपने कोशिश की थी डराने की कि मैं तेरे अगेंस्ट केस कर दूंगा, सजा दोनों में क्या है? सेम। देखो ये जादू नंदन सिंह वर्सेस एम्परर, सिंपल सा केस है। पहले ना बड़े सारे वो आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि यार बहुत सारे लोग ना अंगूठा लगवा लाते थे ब्लैंक पेपर पे और उसके बेस पे अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवा रहे थे। अब क्या बताएं कि ये सही है गलत है? हम कैसे पता लगा? यार अंगूठा लगा तो हम तो मान लेंगे सही है। तो इस केस के अंदर यही डिसाइड किया गया कि कैसे डिसाइड करें कि ये चीज हमारी एक्सटोर्शन है या नहीं। पढ़ो। द एक्यूज्ड अलोंग विद अदर्स, मतलब एक्यूज्ड जो आरोपी है और कुछ लोगों ने मिलकर आरोप किया होगा, मतलब ऑफेंस क्या होगा? असोल्टेड 2 पर्सन्स। अब देखो यहां ना मैं आपको केस शुरू करने से पहले बता रहा हूं, यहां एक नया सेक्शन आएगा जो सिलेबस में नहीं है। कौन सा सेक्शन आएगा? क्रिमिनल असोल्ट। किसका कौन सा सेक्शन आएगा? असोल्ट का। फोर्स क्राइम, मतलब मैं देखो क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट एक ही बात है। क्रिमिनल फोर्स बोल लो, असोल्ट। ये 325 गलत है, ये सीआरपीसी का होता है, इसको यहां ना ठीक कर लो। नाउ काटना मत। नाउ इट्स सेक्शन 74 ऑफ बीएनएस, मतलब ये पहले आईपीसी का सेक्शन लिखा हुआ है, अब क्या हो चुका है ये? इट्स सेक्शन 74 ऑफ बीएनएस। अब ना कंफ्यूजन ये हो रही थी, सर उसको असोल्ट माने क्या? असोल्ट भी तो होता है ना डराना, या उसको एक्सटोर्शन माने? दोनों चीजों में क्या माने? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आंसर दिया, एम्परर जादू नंदन सिंह वर्सेस एम्परर। देखो क्या आरोप लगाता है एक्यूज्ड पे और कुछ लोगों पे कि उन्होंने असोल्ट किया, डराया है, धमकाया है फोर्सफुली क्रिमिनल इंटेंशन के साथ 2 लोगों को, एंड फोर्सिबली टुक देयर थंब इंप्रेशन ऑन 3 ब्लैंक पेपर। जबरदस्ती 3 ब्लैंक पेपर पे उसके अंगूठे लगवाए। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट केसेस फ्रीक्वेंटली अकर which turn on the difference between giving and taking of the thumb impression।
भाई बहुत सारे केसेस आ रहे थे हमारे सामने जिसमें हमें डिफरेंशिएट करना पड़ रहा था कि एक तो होता खुद से लगाना, एक होता टेकिंग, गिविंग। गिविंग मतलब लगाना और टेकिंग मतलब जबरदस्ती लगवा। कैसे इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करें? अंगूठा तो अंगूठा यार। बहुत फ्रीक्वेंटली केसेस आ रहे थे कोर्ट के सामने ऐसे। अब क्या हुआ? द फोर्सिबल टेकिंग ऑफ द, वर्ड है ना टेकिंग, टेकिंग मतलब जबरदस्ती, गिविंग मतलब खुद से। फोर्सिबल टेकिंग ऑफ द विक्टिम्स थंब इंप्रेशन डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व इंड्यूसिंग द विक्टिम टू डिलीवर पेपर विद थंब इंप्रेशन। क्या समझ में आ रहा है? कह रहे जरूरी नहीं है ना, अगर हम किसी से टेकिंग, टेकिंग का मतलब जरूरी नहीं है हम किसी से डिलीवर करने के लिए ही वो अंगूठा लगवा रहे, जबरदस्ती करके, फोर्स करके। कई बार क्या होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट के बीच में एक ब्लैंक पेपर लगा के छोड़ दो, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट के बीच में कई बार धोखे से लगवा लो, तो वो भी तो हो सकता है ना। गिविंग थोड़ा ना, टेकिंग है वो भी। बट एक बार ये लाइन दोबारा पढ़ना, द फोर्सिबल टेकिंग ऑफ द विक्टिम्स थंब इंप्रेशन डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व इंड्यूसिंग द विक्टिम। इंड्यूस था ना वर्ड, कि मैं आपको बोल रहा हूं तू मुझे डिलीवर कर। वहां क्या है, चुपके से लगवाया हमने, डिलीवर करने के लिए नहीं बोला। टू डिलीवर पेपर्स विद थंब इंप्रेशन, देयरफॉर अब प्रॉब्लम आ रही थी। अनडाउटेडली आपका, आपकी मर्जी के बिना अंगूठा लगवाया है, बट अगर एक्सटॉर्शन है तो क्या चीज देखनी है? आपको बोल रहा हूं डिलीवर कर, आपको इंड्यूस कर रहा हूं, डरा रहा हूं कि तू मेरे नाम पे डिलीवर कर। इस बार मैं डरा नहीं रहा हूं, चुपके से लगवा रहा हूं आपको मैं। अब मुझे बताओ कैसे हम क्लियर करें कि एक्सटॉर्शन है या ये क्या है? नाउ देयरफॉर द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन इज नॉट, अगर चुपके से लगवा रहा हूं, फोर्स का यूज ये नहीं किया कि तू मुझे डिलीवर कर, तो क्या है? एक्सटॉर्शन तो है नहीं। एक्सटॉर्शन में क्या था? आपको बोल रहा हूं मेरे नाम पे क्या कर, डिलीवर। पढ़ो ना यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या मैंने बोली थी, मेन डिफरेंस क्या बोला था मैंने उसमें? डिसऑनेस्टली तो पुट इन ए फियर, जिसको मैंने डराया है, टू एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और वो डिलीवर करने के लिए उसको इंड्यूस करना। बट क्या चुपके से अंगूठा लगवा रहा हूं तो क्या मैंने इंड्यूस किया आपको? बट क्या आपकी मर्जी थी? टेकिंग तो ले रहा हूं विदाउट गिविंग, टेक तो कर रहा हूं, बट फोर्सेबली आपको इंड्यूस नहीं कर रहा हूं कि तुम मेरे नाम पे डिलीवर कर। तो अब ये एक्सटॉर्शन भी नहीं हुआ, बट गलत तो है। अब क्या करें इस चीज को भाई? लो बोल रहा है, ये केस बोल रहा है बार बार आ रहे थे, तो इट इज नॉट ए केस ऑफ थेफ्ट, ना वो चोरी का केस है। चोरी क्या होती है? बिना बताए लेना। बट ना वो चोरी का केस, ना, क्योंकि चोरी इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं हो सकती, बोलो, या मूवेबल की। चोरी क्या है? बिना बताए लेना, विदाउट योर कंसेंट। बट यहां कंसेंट तो ले रहा हूं, बट क्या जानबूझ के ले रहा हूं कंसेंट है धोखे से? बिकॉज पेपर वर नॉट टेकन फ्रॉम विक्टिम्स पोजेशन, मैंने उसके पोजेशन से, उसकी कंसेंट से पेपर नहीं लिए, मेरे अपना पेपर था वो। तो इट इज ए केस ऑफ क्रिमिनल असॉल्ट। समझ में आ रहा है? तो ये केस ध्यान रखना। तो अगर हम किसी से उसकी मर्जी से ले रहे हैं या टेकिंग कर रहे हैं, बट टेकिंग में भी दो बातें, क्यों ले रहे टेकिंग? उसको इंड्यूस करके कि तू मेरे नाम पे कर, उसको बोल के लगवा रहा हूं, कह के इस पे अंगूठा लगा और मेरे नाम पे ब्लैंक पेपर पे अंगूठा लगा के दे, मैं अपने नाम पे इस पे कोई प्रॉपर्टी करवाऊंगा, एक्सटॉर्शन। बट बहुत सारे पेपर के बीच में उससे अंगूठा लगवा दिया, या बिना बताए कि कोई प्रॉपर्टी लूंगा बट तू अंगूठा लगा, क्या करूंगा वो मेरा काम है, तू बस अंगूठा लगा, वो एक्सटॉर्शन नहीं है, वो क्या है? क्रिमिनल असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स। क्लियर है? नाउ सेक्शन 74 ऑफ बीएनएस एक बार रीड कर लो सारे बच्चे इसको दोबारा से। गर्मी लग रही है यार बड़ी तेज, वो वहां से चलेगा। डन है? क्या लाइन टू लाइन हो गया बिल्कुल? एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में डिफरेंस आप बता सकते हो? पहला, वो सिर्फ मूवेबल पे लगेगा और ये दोनों पे। और बताओ, उसमें कोई डिलीवर, हम आपको नहीं बोल रहे डिलीवर करने के लिए, इसमें हम आपको बोल रहे डिलीवर करने के लिए। पढ़ लो एक बार जरा। एक्सटॉर्शन इज डन wrongfully getting the consent of the owner while there is no present of the consent in the case of, क्या यहां जबरदस्ती आपकी कंसेंट ले रहा हूं ना अंगूठा, बट वहां तो कंसेंट ले ही नहीं रहा हूं, चुपके से निकाल रहा हूं। दूसरा,
ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे लगेगा, और वो एक्सटोर्शन सिर्फ नहीं, एक्सटोर्शन दोनों पे लगेगा लेकिन थेफ्ट सिर्फ। हो गया डिफरेंस। 2 मिनट के बाद रोबरी शुरू कर रहे हैं। 2 मिनट का मतलब है 1 सेकंड के बाद रोबरी। बड़ी गर्मी लग रही है क्लास में, बट कोई नहीं, फैन चलाया, अभी हो जाएगा नॉर्मल। क्या कर दो, नालायक इंसान आया सबसे लेट है और छुट्टी कर दो पहले। ऐसी चीज में तो बोलना भी नहीं चाहिए जो सारी चीज कनेक्टेड चल रही है बीच में। कल फिर दोबारा मेहनत करोगे दिमाग को सेट करने की। रोबरी, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रॉबरी, मतलब चोरी तो थेफ्ट होती है। रोबरी की हिंदी देखना एग्जैक्टली क्या होती है, रोबरी की हिंदी में क्या बोलेंगे रोबरी को, देख के बताना एक बार। लूट। रोबरी की हिंदी में अकॉर्डिंग क्या होती है, लूट। चोरी होती है थेफ्ट। वे नलायक, चोरी होती है थेफ्ट। डेकोइटी, डेकोइटी होती है, डेकोइटी इंग्लिश में बोलते हैं, लॉ में डेकोइटी और हिंदी में डकैती। ठीक है, नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। ये गलत होगा फिर, ये लॉ की डिक्शनरी नहीं है। ये लॉ क्या लिखा है, लूट। वो लॉ की डिक्शनरी नहीं है भाई, वो गूगल वाली डिक्शनरी है। इसको एज पर मित्राज लीगल एंड कमर्शियल डिक्शनरी चेक करना है, कुछ भी चेक करना जो लॉ की डिक्शनरी होती है। तो रोबरी, यही तो गलती करते हैं न्यूज़पेपर वाले भी। वो लिखते हैं बैंक में रात को डकैती हो गई। रात को कैसे डकैती हो जाएगी, बैंक में कौन बैठा है रात को। डकैती ऑलवेज सामने से होती है, रोबरी ऑलवेज सामने से होती है, रात को थेफ्ट होती है। अगर आप रात को बैंक में छुप के, अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, 20 लोगों ने रात को बैंक लूट लिया, क्या मैंने सही वर्ड यूज किया, क्यों, क्या डकैती वर्ड नहीं आना चाहिए इसके लिए, नहीं। डकैती सामने से होती है, रात को लूटा है चुपके से, तो चाहे वो सो हो, थेफ्ट वर्ड आएगा। सामने से फोर्स का यूज किया है तो रोबरी या डकैती चेक करनी है, चुपके से किया तो थेफ्ट होगा। वहां नंबर ऑफ पर्सन चेक नहीं करने आपको, चुपके से किया तो क्या होगा। आगे समझ में सब बच्चों को, सुनो, ये सारे न्यूज में ये तो गलत बोलते हैं, न्यूज़पेपर ये तो गलत लिखते हैं सारे वर्ड्स को। उनको ऑल्दो पता होता है न्यूज़पेपर को और पुलिस वालों को कि एक्चुअली प्रोविजन क्या है, बट वो उसको बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए ना ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है, दिन में होती है रोबरी एक तरह से, जो सामने से अपफ्रंटली जाके आप किसी को फोर्सिबली कि तुझे मार दूंगा या गोली चला दी है, दिस इज रोबरी। अगर वो 5 से कम है, 5 से ज्यादा है तो वो क्या बन जाती है, डेकोइटी। डन है, तो लूट होती है रोबरी। इधर सुनो, रोबरी सेक्शन 309, ध्यान से सारे बच्चे, एज पर सेक्शन 309 ऑफ बीएनएस, इन ऑल रोबरी देर इज एदर थेफ्ट। आ रहा है समझ में, थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, थेफ्ट कब स्नैचिंग बनेगी, और वहीं पे मैंने क्या समझाया था, थेफ्ट कब रोबरी बनेगी, और थेफ्ट कब डेकोइटी बनेगी। याद आ रहा है समझ में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, थेफ्ट कब रोबरी बनेगी या एक्सटोर्शन कब। अभी पहले आपको अपना पूरा दिमाग थेफ्ट पे लेके आना है। थेफ्ट क्या पढ़ाया था, मूवेबल, आउट ऑफ द पोजेशन, विदाउट कंसेंट, विद बैड इंटेंशन, उसको अपना बनाना या सामने वाले को लॉस करना। याद आ रहा है। तो सर इसमें रोबरी में और इसमें फिर कैसे करें, थेफ्ट के साथ आप क्या जोड़ दो, थेफ्ट ही चुपके से करना, वहां क्या वर्ड ऐड कर दो, फोर्स का यूज करना। और क्या फोर्स, या तो किसी को मारने की कोशिश कर देना या मार देना, मार दे तो मर्डर में चला जाएगा ऑल्दो, मतलब किसी के ऊपर क्या फोर्स का यूज करना, वॉलेंटरली कोजिज या अटेम्प्ट, या तो कर चुके हो या किया बट वो सक्सेसफुल, एनी पर्सन, डेथ, हर्ट, रोंगफुल। ये 3 वर्ड याद कर लेना। थेफ्ट का सारा कुछ याद रखना है, बस वहां क्या चीज ऐड कर दो, जो हमने पोजेशन लिया वो कैसे लिया, कैसे लिया, वॉलेंटरली कोजिज, कुछ ऐसा किया या अटेम्प्ट किया, किस चीज को करने का, टू एनी पर्सन डेथ, मारने की कोशिश करना।
या हर्ट या रिस्ट्रेंट, उसको रोक देना, कहीं पे रोक के बांध के और फिर चोरी करी है। मतलब सामने से किया ना फोर्स का यूज। ध्यान से ये स्टेटमेंट याद रखना, वॉलेंटरली किया है काम आपने, जानबूझ के, किसी के प्रेशर में आके नहीं किया है। और या फिर क्या कर दिया आपने, फियर किया नहीं, डरा रहे हो। बंदूक ले खड़े हैं सारे, अपने अपने नीचे हाथ कर लो वरना मैं क्या कर दूंगा, उड़ा दूंगा। किया नहीं, चलाई नहीं गोली, डरा रहा हूं कि मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, फियर ऑफ, फटाफट, फियर ऑफ इंस्टेंट वर्ड, ये कहां से भूल गए, ये तो मेन वर्ड है। फियर ऑफ इंस्टेंट का मतलब है सामने हूं, मैं फोन पे नहीं बोल रहा हूं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं बैंक लूट, फोन पे नहीं बोल रहा हूं। तुम्हारा बच्चा किडनैप कर लिया मैंने, मैं उसको जान से मार दूंगा, फोन पे नहीं बोल रहा हूं, सामने से। इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब क्या, हो गया, अगर तूने गलती की तो निकल गई गोली। इंस्टेंट वर्ड पे फोकस करना है। क्या बोला, फियर ऑफ, डर पैदा कर रहा हूं, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, या इंस्टेंट मैं तुझे कैद कर दूंगा, मैं तुझे बांध जाऊंगा, मैं तुझे लटका जाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दो चीजें क्या थेफ्ट के साथ क्या ऐड कर दिया, वॉलंटरली कॉजेस और वॉलंटरली अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, एनी पर्सन डेथ। हर्ट, हर्ट भी कौन सा था, ग्रीवियस हर्ट मान लो, और रोंगफुली, गलत तरीके से तुझे रोक दूंगा, मेरा राइट नहीं था रोकने का, पुलिस का राइट होता है, फिर भी तुझे कहीं पे कैद कर जाऊंगा, जेल में डाल जाऊंगा, बंद कर जाऊंगा। या फियर, किया नहीं है मैंने ऐसा, डर पैदा कर रहा हूं बस आपके दिमाग में, किया नहीं मैंने वो काम, एक्ट किया नहीं है। वहां ऊपर वाले में क्या है, एक्टर सीरियस कर दिया है, यहां के एक्ट नहीं किया है, बस आपको डरा रहा हूं, बोल रहा हूं कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। या तुझे, यहां ना सिर्फ तुझे वर्ड है, या किसी एनी अदर पर्सन वर्ड नहीं लिखा, क्या लिखा है, सिर्फ मार दूंगा, या फिर क्या कर दूंगा, हर्ट कर दूंगा, या फिर तुझे कैद कर दूंगा, फ्यूचर में डरा रहा हूं, करने वाला हूं गोली रख के सर पे। इंस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इंस्टेंट यानी कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, इंस्टेंट, तो वो क्या मान लिया जाएगा, थेफ्ट इन द नेचर ऑफ रॉबरी। पढ़ लेना सारे बच्चे एक बार। थेफ्ट इज रॉबरी कब, इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द थेफ्ट, क्या कर दे ऑफेंडर वो, और इन कैरिंग अवे, या तो थेफ्ट करते, चोरी करते दौरान, या फिर जब चोरी तो कर ली, चुपके से कर रहा था घर में चोरी रात को, एग्जाम्पल समझ रहे सेकंड वाले का, और घर वाले उठ गए। पहले वाले में क्या है, या तो चोरी कर, घर में घुसाऊं ताला तोड़ के और मैं गन रख रहा हूं, पहले वाले में आ जाएगा, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द, चोरी करते टाइम पर। दूसरा, चोरी तो मैंने चुपके से कर ली, बट एकदम से जाते जाते ना क्या हो गया, मेरा पैर लग गया किसी ग्लास पे, मतलब बर्तन पे, और वो बर्तन गिर गया और घर वाले उठ गए। वो क्या है, इन द कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय, मतलब उस चीज को इकट्ठा करके लेके जाते टाइम पर सामने वाले उठ गए, तो मैंने किस चीज का यूज किया, या चोरी करते दौरान मैंने किस चीज का यूज किया है, पढ़ो ना फटाफट, जो अभी समझाया था, किस चीज का, द ऑफेंडर वॉलंटरली कॉजेज और अटेम्प्टेड टू कॉज एनी पर्सन डेथ। आ गया, या तो घुसते ही, चोरी करने से पहले ही, मतलब चोरी करते करते ही मैंने आपको फियर ऑफ डेथ किया, या गोली चला दी, या फिर चोरी तो कर ली थी आराम से, बट बाहर निकलते टाइम पर तुम्हारी नींद खुल गई, तो उस टाइम पर मैंने तुम्हारे ऊपर गोली चला दी, वॉलंटरली कॉजेज डेथ, या अटेम्प्ट कर दिया, मतलब लगे नहीं आपको, या फिर मैंने डरा दिया कि अगर मुंह खोला मेरे को जाने दे आराम से वरना तुझे उड़ा दूंगा, तो क्या है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रोंगफुल रिस्ट्रेंट। हो गया माइंड में प्रिंट, बिल्कुल सेट। पढ़ लो इसका एग्जांपल, पढ़ लो। बिल्कुल, जो सैफ अली खान के साथ हुआ, मतलब वो गए तो उसके बच्चों के रूम में थे शायद, है ना, ये सैफ अली खान के रूम में गया था वो। बताने दो यार, न्यूज में सारी बातें तो आई है, तो तुम तो बताते नहीं, कोई बच्चा बोल रहा है तो उसको तुम डिमोटिवेट करो, नालायक हो। पढ़ लो, पढ़ लो। बेचारे की अब तो नींद खुली है पूरे लेक्चर में, अभी तुम इसको रोकना शुरू कर दो, लटके रह रहा था बैठकर। मैं वैसे नहीं बेइज्जती की, मैंने कहा क्यों करूं, पर अब रुका नहीं गया। रात को कितने बजे सोए थे, 3 बजे तो मैं भी सोया था, मैं तो नहीं सो रहा हूं तुम्हारे सामने आके यार। कहाँ आया था सैफ अली खान, सैफ अली खान का नहीं पता आपको, वो वो है जो
अंकल है और जिसने बच्चे से शादी की। करीना कपूर उसकी पहली मैरिज में गई थी, बच्ची मतलब एक होता है ना रिसेप्शन, जैसे बच्चे बच्चे चले जाते हैं, और अब करीना कपूर उसके 3-4 बच्चों की माँ है। बस वो है सैफ अली खान, और क्या है तो नहीं किसी का फेवरेट। सैफ अली खान वैसे किसका फेवरेट होगा? हाँ, उसका है फेवरेट सैफ अली खान? यार डूब के कहीं मरना नहीं गया तेरे से यार, तो सैफ अली खान को फेवरेट बना रहा है। मैं प्रोवोक नहीं कर रहा हूं, कभी तू मरी जाए और फिर यहाँ मेरे को पकड़ के ले जाए। किसी को प्रोवोक कर रहे हैं बच्चे को मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए। हम्म, ये तो डिफरेंट होगा, चुपके से कर देना थेफ्ट होगा। ओ भाई, पूरी रामायण खत्म हो गई, लास्ट में कह रहे सीता किसका बाप था? नालायक इंसान। थेफ्ट क्या है? चुपके से कर जाना थेफ्ट है, और उसमें फोर्स का यूज करना थेफ्ट रोबरी बन जाएगा। यही तो डिफरेंस है, और क्या है? थेफ्ट चुपके से कर दिया, रोबरी में आपने सामने से ये 2 काम कर दिए हो, कोई एक भी कर दिया हो, कोशिश की है मारने की या डर पैदा किया मैं तुझे मार दूंगा, तो थेफ्ट बन जाएगा, रोबरी बन जाएगा। थेफ्ट तो है ही है ना, सामान तो चुराया है, विदाउट कंसेंट चुराया है, पोजेशन में भी है। थेफ्ट सारा यू का यूज थेफ्ट है, बट साथ में क्या ऐड कर दो उसमें? फोर्स। कौन सा फोर्स? या तो मारने का, हर्ट करने का रॉन्गफुल, या उसको डराने का ही कि मैं ऐसा काम कर दूंगा इंस्टेंटली। चलो जी आगे। ओ माय गॉड, थेफ्ट है वो। एक्सटोर्शन की नहीं, कुछ प्रॉपर्टी थोड़ा ना अपने नाम करवाने आया था वो, ये थोड़ा ना कहने आया था डिलीवर कर दे मेरे नाम पे। हाँ तो थेफ्ट ही तो माना जाएगा ना, जरूरी थोड़ा ना सामने वाले ने हाथापाई कर दी तो थेफ्ट नहीं होगा, थेफ्ट तो माना ही जाएगा। चलो, अभी एक्सटोर्शन मैंने करवाया ही नहीं, अभी तो एक्सटॉर्शन और रोबरी करवाने वाला हूं मैं। अभी तो थेफ्ट मैंने क्या बोला था, जहां हूं वहीं तक दिमाग चलाओ। थेफ्ट और रोबरी तक दिमाग चलाना है, अभी एक्सटोर्शन और रोबरी तो मैं आया ही नहीं हूं, अभी आने वाला हूं। क्लियर है इतना सब बच्चों को? आओ। हाँ जी, छोड़ दिया आपने क्लास? ब्रेक ब्रेक दिया, छोड़ दी? अच्छा, मैंने तो दिया था छोटा सा ब्रेक। एक दिन देके पार्टी दूसरे को फंसा दो। हाँ, विवेक सर ने पता कितनी पार्शियलिटी की, सर ऐसा नहीं होता, टीचर सबके लिए बराबर होते हैं, उन बच्चों को ऊपर पार्टी दी है। और बच्चे तो ये भी है ना, है तो वीजी स्टेडियम के, तो इनको क्यों नहीं दिया आप ही बताओ मेरे को। अगर नहीं तो क्या होगा, पढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नलायक को देनी चाहिए थी, ये गलत है, पार्शियलिटी हुई है ये बच्चों के साथ। हाँ। खाते हैं। ओए ध्यान से सर, ध्यान से। चलो फटाफट से इधर, चलो जल्दी जल्दी ओवर करते हैं, हम दोनों को काम है फिर यार। इधर देखो जरा फटाफट, मुझे लग रहा था सर लेट छोड़ेंगे यार, फटाफट से करते हैं इसको खत्म। वेन एक्सटोर्शन इज रोबरी, वेन, बस आ जाओ बाहर, तुम भी बात करते हो। हाँ, वेन एक्सटोर्शन इज रॉबरी। अब आ जाओ, अब हर्ष दिमाग कम चलाओ, अब आ जाओ इधर। एक्सटोर्शन क्या था, अब अपने दिमाग में लेके आओ, एक्सटोर्शन क्या था? क्या था एक्सटोर्शन? सब चीज सेम थी, बस वहां क्या था, मैं आपको बोल रहा हूं मेरे नाम पे डिलीवर कर। आ रहा है याद? क्या क्या डिलीवर कर? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मनी, मूवेबल, इमूवेबल, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और ऐसी चीज जो मैं कन्वर्ट कर लूंगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी। आ रहा है इतना समझ में? सुनो अब समझो, इतना तो याद है ना एक्सटोर्शन क्या था, बस उसी में फियर ऐड कर लो। ये वर्ड हटा दो, बस ये वाली लाइन हटा दो उसमें से, ये वाली लाइन। थेफ्ट में बस ये लाइन थी, इस थेफ्ट में से ये लाइन हटा दो, वो एक्सटोर्शन क्या बन जाएगा? रोबरी। वो क्या बन जाएगा? एक्सटोर्शन। मतलब वहां सिर्फ फियर पैदा कर रहा हूं कि मैं ऐसा काम कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, तुझे या तेरे अपने को मार दू। यहां थेफ्ट में अपना वर्ड नहीं था ना, सिर्फ तुझे था। वहां क्या है? तुझे या तेरे किसी अपने को मार दूंगा। फियर पैदा कर रहा हूं, बस इंस्टेंट फियर, सर पे गन रख के।
फियर पैदा कर रहा हूं, या हर्ट कर दूंगा, या रोक दूंगा, कैद कर दूंगा, बट किया नहीं है, अटेम्प्ट नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, बस एक क्वेश्चन, दो चीजें समझा रहा हूं, दो एग्जाम्पल से मुझे बताओ, दो एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा हूं। मैं ए को, मैं ए हूं, आप जेड हो, मैं जेड को, आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, या तो आप मेरे नाम पर अपनी प्रॉपर्टी कर दो, वरना मैं आपको उड़ा दूंगा। थेफ्ट, एक्सटोर्शन, या एक्सटोर्शन इन द नेचर ऑफ रॉबरी, एक्सटोर्शन इन द नेचर ऑफ रॉबरी। इंस्टेंट फियर आ गया ना कि मार दूंगा, एक्सटोर्शन इन द नेचर ऑफ, बट वहां मारने का फियर नहीं था, वहां मैंने नॉर्मल हर्ट करने का फियर था, यहां किसका ऐड कर दिया बीच में, मैं तुझे मार दूंगा। अच्छा तुझे छोड़ो, ये तो सिंपल था, जेड आपको नहीं, आपके छोटे भाई या छोटी बहन को मार दूंगा, साथ में खड़ा है, या तो मुझे पैसे दे वरना इसको मार दूंगा। एक्सटोर्शन इन द नेचर ऑफ रॉबरी। फोन पे बोल रहा हूं, तुम मेरे सामने खड़े हो, बस तुम्हें फोन पे बोल रहा हूं, तेरे भाई को, छोटे भाई को, बहन को मेरे कब्जे में है, मेरे कब्जे में है, इसको मैं उड़ा रहा हूं, या मुझे पैसे दे दे। एक्सटोर्शन इन द नेचर ऑफ, आंसर इज नो। मैं नलायको, इंस्टेंट कहां से आया, मैं बार बार बोल रहा हूं इंस्टेंट वर्ड पे फोकस करो, इंस्टेंट का तुम देख रहे हो, उसको नहीं देख रहे ना, इंस्टेंट वर्ड सामने, इंस्टेंट का मतलब है सामने, तू ना कर ले उड़ा, तो इंस्टेंट वर्ड पे फोकस करना बस यार, क्लियर है। आओ मैंने इसको और क्लियर करता हूं, मैंने एग्जांपल बनाए आप लोगों के लिए, पढ़ो एक बार एक्सटोर्शन, पढ़ो फटाफट, पहले एक्सटोर्शन याद है ना, पढ़ो। कब बनेगा रोबरी, इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटोर्शन, जब ऑफेंडर क्या कर रहा है, एक्सटोर्शन करते दौरान, मतलब आपसे डिलीवर करवाते दौरान, इज इन द प्रेजेंस ऑफ, वर्ड पे फोकस कर लेना बच्चों, क्या लिखा है वहां, प्रेजेंट है, या तो आप ही प्रेजेंट हो जिसके, अच्छा मैं फोन पे बोल रहा हूं, तुझे उड़ा दूंगा, मेरे नाम पे अपनी प्रॉपर्टी कर दे, फोन पे बोल रहा हूं, आएगा, इंस्टेंट वर्ड नहीं है, प्रेजेंस वर्ड नहीं है। ऑफ द पर्सन पुट इन ए फियर एंड कमिट द एक्सटोर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन अ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। आ गया समझ में, उस पर्सन को डरा रहा हूं, किस चीज के लिए, कि मैं तेरे अगेंस्ट कर दूंगा, करना नहीं है, करने वाला मैंने कटवा दिया है, फियर पैदा कर रहा हूं, मुझे डर पैदा कर रहा हूं कि मैं तुझे तुरंत, तू मना कर, मैं तुझे उड़ा दूंगा, या तेरे बच्चे को, तेरे किसी अपने को उड़ा दूंगा। देखो ना, कमिट द एक्सटोर्शन, मैं कर दूंगा, फियर, बाय पुटिंग दैट पर्सन इन ए फियर ऑफ, और ऑफ टू दैट पर्सन, और क्या थेफ्ट में था समदर, नहीं था। क्या थेफ्ट में मैं कर दूंगा तो भी थेफ्ट माना जाएगा, यस, बट यहां ओनली क्या वर्ड चेक करना है, फियर ऑफ इंस्टेंट, और इंस्टेंट भी कब चेक करना है, प्रेजेंस होना चाहिए, वो बंदा, वो बच्चा उसका यहां प्रेजेंट होना चाहिए, जब भी वो वर्ड आएगा, एक्सटोर्शन को रोबरी मानेंगे, वरना ओनली क्या मान लेंगे, एक्सटोर्शन। अगर इंस्टेंट है तो एक्सटोर्शन इन द नेचर ऑफ रोबरी, अगर इंस्टेंट सामने नहीं है वो हमारे, तो ओनली एक्सटोर्शन माना जाएगा। देख लो, एंड देखो वर्ड लिखा ना, प्रेजेंस एंड इंस्टेंट, एंड बाय सो पुटिंग इन ए फियर, इसको डर पैदा करने का नतीजा क्या है, इंड्यूसेस द पर्सन टू पुट इन ए फियर टू डिलीवर अप द थिंग्स, जो भी चीज एक्सटोर्टेड में मैंने बोला था, मनी, सिक्योरिटी, या जो सिक्योरिटी बन जाएगी वो डिलीवर करने के लिए। क्लियर है, डन है। देखो, द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट, कब माना जाएगा वो प्रेजेंट ऑफेंडर, इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट, हाईलाइट कर लेना इस वर्ड पे, कब माना जाएगा वो प्रेजेंट है, नियर टू पुट द अदर पर्सन इन ए फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, मतलब मैं इतना करीब हूं कि मैं इंस्टेंट आपको मार सकता हूं, तो उसको मान लिया जाएगा कि मैं प्रेजेंट हूं। समझ में आ गया सब बच्चों को, मतलब इतना नजदीक को प्रेजेंट माना जाएगा। मान लो मैं दूर 4 बिल्डिंग दूर खड़ा हूं, बट मेरे पास ऐसी वो है, राइफल है जिससे मैं उड़ा सकता हूं, तो अभी उसको क्या माना जाएगा, इंस्टेंट माना जाएगा, प्रेजेंट माना जाएगा। जरूरी है बिल्कुल सर पे लेके खड़ा हूं, तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी। प्रेजेंट कब माना जाएगा, वो पर्सन प्रेजेंट है इंस्टेंट फियर के लिए, जो नियर होगा, मतलब वो मार सकता है, वो काम हो सकता है, पॉसिबल है। इफ ड्यूरिंग कमिटिंग ऑफ एक्सटोर्शन द ऑफेंडर इज प्रेजेंट बिफोर विक्टिम, बोला ना, यहां तो क्या बोल दिया, बिल्कुल सामने प्रेजेंट है,
and commit the extortion by putting that person in a fear of instant death, instant hurt, or of instant wrongful restraint. He commit robbery. Extortion तो है ही है in the nature of robbery. समझ में आ गया सब बच्चों को? अभी देखो समझो इस पॉइंट को ना, मैंने एक वर्ड और डाला है इसमें, एग्जाम्पल डाल दो। पहले एग्जाम्पल को ना ऐसे, पहले हाँ एग्जाम्पल, बट यहां जगह नहीं है तो कहां लिखोगे आप एग्जाम्पल? इन द प्रेजेंस वाली बात का एग्जाम्पल लिखना है, इन द प्रेजेंस वाली बात के ऊपर एक एग्जाम्पल। ये रही, चलो लिखो। किसका एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं मैं? लिखिए, इसको 1 मान लेना जो मैं लिखवा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1, ये 2 मान लेना है, 1 लिखो फटाफट बच्चों। ये चल क्यों नहीं रहा बैंक? मैं डिक्टेट करूंगा, आधे बच्चे लिखेंगे आधे नहीं लिखेंगे। लिखो, ए मीट्स जेड। ए जेड से मिलता है, मतलब आमने सामने है। कहां पर? ऑन द हाईवे, हाईवे रोड लिख देना, हाई रोड या हाईवे रोड। शोज अ पिस्टल, उसको क्या दिखाता है? एक पिस्टल दिखाता है, ले भाई गन देख ले तू। एंड क्या बोलता है? डिमांड्स जेट्स पर्स। तो ये सिर्फ एक्सटोर्शन होगा या एक्सटोर्शन इन द नेचर ऑफ रॉबरी? नोबरी। वहां पे डेथ नहीं था, गन दिखाने का मतलब क्या? तुझे उड़ा दूंगा, मार दूंगा, यस और नो? जेड इन कॉन्सिक्वेंसेस, इन कॉन्सिक्वेंस क्या कर देते हैं? सरेंडर हिज पर्स, अपना पर्स सरेंडर कर देता है, दे देता है, खुद से दे देता है। आगे ना वर्ड डिलीवर करना, मूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी। आगे हेयर, चल जाए यार। हेयर ए हैज एक्सटोर्टेड, ये ढंग से लिख लेना आप यार, यहां ना लिखा जा रहा। ए हैज एक्सटोर्टेड द पर्स फ्रॉम जेड बाय, कैसे लिया उससे? सिर्फ नॉर्मली डरा के नहीं लिया, बाय पुटिंग हिम फियर, आ गया ना फैक्ट वर्ड, फियर इन, बाय पुटिंग हिम इन, इन लगा देना बीच में, इन फियर ऑफ इंस्टेंट, है ना? गन सर पे रखे तो इंस्टेंट ही तो डेथ होने का डर होगा ना। बाय फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट, डेथ, वट एवर, कुछ भी कर सकते हो। और इंस्टेंट हर्ट एंड बीइंग एट द टाइम ऑफ, और कब किया है आपने वो फियर? उसको बिल्कुल उसी टाइम, इंस्टेंट। पहले से नहीं बोला था तू मेरे नाम पे कर दियो वरना तुझे उड़ा दूंगा। आ रहा है समझ में बात? अगर मैं फोन पे या वैसे किसी को बोल रहा हूं, तू 2 दिन बाद मेरे नाम पे कर दियो वरना नहीं तो तुझे उड़ा दूंगा, तेरे बच्चों को किडनैप कर लूंगा, एक्सटोर्शन। बट इमीडिएटली लेके सर पे खड़ा हूं मारने की धमकी को क्या है? इन द नेचर ऑफ रॉबरी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटोर्शन इन हिज, ये वर्ड लिखना जरूरी है, प्रेजेंस। अब आ गया समझ में प्रेजेंस वर्ड का इंपॉर्टेंस? ए हैज देयरफॉर कमिटेड रॉबरी, लिख लेना,
कमिटेड रॉबरी। समझ में आ गया एक्सटॉर्शन रॉबरी कब है? प्रेजेंस, इमीडिएटली प्रेजेंट हो और इंस्टेंट फियर है डेथ का। ये नहीं 2 दिन बाद उड़ा दूंगा, 2 दिन बाद उड़ा दूंगा इज एक्सटॉर्शन, बट इंस्टेंट फियर है तो इन द नेचर ऑफ रॉबरी। आ गया समझ में अब? ठीक है जी। अब है ना 2 एग्जांपल जो बुक में दिए हैं वो देख लो। ऑलमोस्ट पूरा हो गया, बस अब लास्ट डेकोइटी रह गया अब हमारा ज्यादा, और डेकोइटी में कुछ है ही नहीं। सिर्फ क्या है, जब ये रॉबरी के काम को कितने लोग अंजाम दें? 5 या 5 से ज्यादा। बट ये समझ लो बस अब लास्ट मोमेंट रह गई आज की। ध्यान से भाई, मजा आया समझ में? बस ये बता दो मेरे को, बिल्कुल दिमाग ऐसा ना खुल गया बिल्कुल पूरा। इधर देखो, आज का दिन मैं चाह रहा था कि जिस दिन मुझे फ्रेश आप लोग मिल जाओ कि ये टॉपिक समझाने के लिए, तभी मैंने बोला था कोई बच्चा लेक्चर मिस मत करना, टेस्ट के डर से कभी लेक्चर मिस कर दो आप लोग, मैं टेस्ट अपने हिसाब से मैनेज करवा दूंगा। आपको वादा किया था, मैंने छुट्टी करवा दी। ठीक है यार, मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता तो और कौन करेगा यार, बताओ, जिसका काम ही सामने वाले। अच्छा, एक चीज बोली जाती है, जजमेंट, जो जजमेंट होती है वो कभी भी डिलीवर नहीं की जाती, जजमेंट ऑलवेज ऑब्टेन्ड। ये हमारे अंदर आर्ट होती है, एज अ आर्ट ऑफ एडवोकेसी, कि सामने वाले की क्या औकात, जो वो चाह रहा है वो सुना दे। वो हमारी स्किल्स होती है, जो हम चाह रहे हैं वो उससे सुनवा दें। समझ में आ रही बात? तो यही तो होती है मैन्युपुलेशन, और क्या होती है? ठीक है, इसी चीज के तो पैसे मिलते हैं यार। हारे को जो जितवा दे तो जो जीते को हरवा दे। इधर इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पहली समझा दी। ए होल्ड्स जेड डाउन, ए नीचे बैठ, नीचे बैठ, उसको बिठा दे। अब एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी, और जेड के पैसे छीन ले, मतलब छीने नहीं, तुम पूरा पढ़ो। एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ, उसकी ज्वेलरी और उसके पैसे ले ले विदाउट जेड कंसेंट। हियर ए हैज कमिटेड, देखो मैंने छीने हैं, उसको नहीं बोला तू मुझे दे निकाल निकाल के। देख लो सिर्फ मेजर में डिफरेंस, छीनना मतलब उनसे लेना, थेफ्ट, और वहीं पे निकाल निकाल के दे, क्या क्या पहना है निकाल दे, फोन दे, रोप, एक्सटोर्शन। पहले समझो तो उसके बाद अब आगे। एंड इन ऑर्डर टू कमिटिंग दैट थेफ्ट हैज वॉलंटरली कॉज्ड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, वर्ड थी ना तीनों, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, और तीसरा क्या था? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। क्या मैंने रॉन्गफुल तरीके से उसको रोका? wrongful restraint, A has therefore committed in the theft in the nature of, लिख लेना साइड में किसका एग्जांपल है, theft in the nature of robbery, लिख लो। पूरी क्लास का जो आज मतलब वो है ना जीस्ट, वो होने जा रहा है, बस अब अपना फोकस मत खराब कर देना। एग्जांपल किसका है? चलो नेक्स्ट, ये किसका बताया था एग्जाम्पल? एक्सटोर्शन का। ये किसका एग्जाम्पल था? लिख लेना, एग्जाम्पल ऑफ एक्सटोर्शन इन द नेचर ऑफ रॉबरी। लिख लेना रॉबरी। आगे सिचुएशन जब रॉबरी नहीं मानेंगे। हाँ जी बच्चों, क्या बोला है? सिचुएशन जब हम इसको रॉबरी, पढ़ो, ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाय सेइंग योर चाइल्ड इज इन द हैंड ऑफ माई गैंग। चाहे मैं फोन पे बोल रहा हूं, चाहे मैं सामने बोल रहा हूं, सामने खड़ा हूं, अब मेरे नाम पे डिलीवर कर, वरना तेरा बच्चा मेरे गैंग के हाथ में है। एंड विल बी पुट टू डेथ, मैं उसको मार दूंगा, अनलेस यू सेट अस 10,000 रुपीज, या तो मुझे 10,000 रुपए भेज दियो वरना मैं उसको मार दूंगा। वेदर दिस इज एक्सटोर्शन, बट क्या एक्सटोर्शन इन द नेचर ऑफ रॉबरी? क्यों? प्रेजेंस वाला एलिमेंट मिसिंग है, इंस्टेंट डेथ वाला एलिमेंट। दिस इज एक्सटोर्शन एंड पनिशेबल एज सच, बट इट इज नॉट रॉबरी अनलेस जेड इज पुट इन ए फियर ऑफ द इंस्टेंट डेथ ऑफ हिज चाइल्ड। तो दो चीज वैसे मिसिंग है यहां, प्रेजेंस एंड इंस्टेंट डेथ। तो इसको लिख लेना, मतलब हो ही गया बस ये। एंड अब कितनी सजा होगी भाई इसकी? फटाफट आ गया पूरा टॉपिक समझ में सबको?
आज की आज रिवाइज नहीं करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, इतना इतना सा डिफरेंस है, 2 3 4 जितनी बार भी रिवाइज करना हो आज ही रिवाइज कर लेना, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में कल आके बैठोगे कुछ भी याद नहीं आएगा किसी को। इधर पनिशमेंट फॉर रॉबरी, कितनी सजा होगी रॉबरी की? कितनी? ये मेन चीज है तो तुम पढ़ते नहीं। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, रॉबरी में कभी सिंपल नहीं होगी। क्या होगी? वहां क्या था? आइदर इंप्रिजनमेंट। अब वो मर्जी है जज पे, मजिस्ट्रेट पे, बट यहां मर्जी नहीं है, यहां ऑलवेज रिग्रेस। कितनी? अप टू 10 years। एंड वहां और था, यहां क्या है? एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। एंड इफ द ध्यान से देखने चीज, अगर रॉबरी कहां की गई है? हाईवे पे, और रात को और सुबह के बीच में, मतलब दिन छिपने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय से पहले, और रात को हाईवे पे की गई है चोरियां, द इंप्रिजनमेंट कम से कम कितनी कितनी बढ़ सकती है? मतलब 14 साल तक। 10 नहीं, वहां 14 साल होगी। ये याद रखना है। क्या पता कोई फैक्ट बन के आ जाए, रात के टाइम किसी को लूट लिया और वो पकड़े गए तो कितनी? अब 10 साल लिखाओगे, वहां कितनी है? 14 साल। आगे पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट ऑफ रॉबरी, तो यहां है ना कि रात के टाइम तुम डके तो उसकी ज्यादा सजा दी। ऐसा क्यों? क्या क्या लो लिखा है यार? वे दिन में करोगे तो, और किसी घर में घुस्सी करोगे तो कम सजा है। भाई इंसानों का बाहर निकलना बनना बंद करवाओगे क्या तुम? तो इसलिए क्या है? 14 साल सजा है। अब आगे पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट ऑफ रॉबरी। अच्छा, यहां किसकी पनिशमेंट आ रही है? याद है मेरी वो क्लास स्टेजेस ऑफ क्राइम? अटेम्प्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। अटेम्प्ट की और एक्चुअल कमीशन की सजा एक ही सेक्शन में हो और सजा सेम हो। फिर सेकंड क्या बताया था? अटेम्प्ट की और एक्चुअल कमीशन की सजा सेपरेट सेक्शन में और सजा भी क्या हो? अलग अलग। यहां पढ़ना क्या है जी? अटेम्प्ट की सजा क्या सेम है अलग है? तो कौन सी कैटेगरी वाले में आएगा ये मेरा? जो अटेम्प्ट 4 पार्ट में डिवाइड करवाए थे मैंने, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। सेकंड, फर्स्ट में तो क्या था? मेन ऑफेंस की भी उतनी सजा है जैसे डकैती का आएगा। डकैती में मेन की भी उतनी सजा है और अटेम्प्ट की भी उतनी सजा। बट रॉबरी का कौन से में आएगा? सेकंड, जहां अटेम्प्ट की अलग सजा है, डकैती की अलग सजा, और दोनों को समझाया भी अलग अलग प्रोविजंस में गया है। तो क्या यहां भी अलग अलग सजा है? ये सबसेक्शन 4 में और ये 5 में। तो यहां कितनी है जी? 7 साल तक एंड ऑल्सो फाइन। इधर देख लो, लास्ट है इसका, बस फिर डकैती रह जाएगा और उसमें कुछ भी नहीं है डकैती में ज्यादा। इधर अकॉर्डिंग टू 309 सबसेक्शन 6, इफ एनी पर्सन is committing or attempting to commit robbery voluntarily causes hurt such person or another person jointly। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार जरा पढ़ के मुझे बताओगे फटाफट। हाँ जी, मान लो अगर कुछ लोग मिलके ऐसा काम कर रहे हैं, सिंगल नहीं कर रहा, कुछ लोग, इन कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट सच रॉबरी, एक से ज्यादा लोग थे बट 5 से कम। शैल, कहीं लिखा नहीं है 5 से कम, वो दूसरा सेक्शन पढ़ के हमें निकालना पड़ता है। शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट वो ऑलवेज रिग्रेस होती है, या फिर 10 साल तक की सजा, रिग्रेस, सिंपल नहीं रिग्रेस। एंड दोनों ही केस में फाइन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है जी। इधर देखो, डकैती क्या होती है? बिना पढ़े ही हो जाएगा, बस एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, एक दो। पहली बात तो रॉबरी समझ में आया, थेफ्ट समझ में आया, थेफ्ट ही रॉबरी बनती है, और रॉबरी डकैती कब बनेगी? चेन देख लो, थेफ्ट, स्नेचिंग, रॉबरी, डकैती। एक्सटॉर्शन तो अलग चलता है, डकैती कब बनेगी? डकैती, और हमें याद नहीं रखना, जब वो रॉबरी जो की थी वो 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने मिलकर की थी। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, तो सबको पता है। ये तो कोई अनपढ़ भी बता देगा यार, अगर मैं एक बार में बोल दूंगा जैसे आप लोग बता रहे थे। अभी पढ़े लिखे वाली बात करते हैं। अभी कौन सी बात करते हैं? पढ़े लिखे वाली। करने गए थे 3 लोग, एक उनको फोन पे डायरेक्शंस बता रहा था, एक गाड़ी में तैनात बैठा था। बताओ मुझे, मतलब एक ने तो मदद की थी उनको भगाने की, एक ने डायरेक्शंस दी थी वॉकी टॉकी पे, और 3 लोग अंदर जाके डकैती करने गए थे, रॉबरी करने गए थे। मुझे बताओ, क्या ये डकैती मानी जाएगी, रॉबरी मानी जाएगी? क्या सिर्फ प्रेजेंट देखने हैं 5 लोग या 5 से ज्यादा, या जो उसको एड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, वो भी देखने हैं? पढ़ लो जरा। तो पहला तो ये था भाई, जो को ज्वाइंटली मतलब मिलके कर दें, कमिट या अटेम्प्ट। देखो वर्ड, ओए हेलो सामने, सेम ही सेक्शन के अंदर कमिट लिखा और सेम के अंदर ही
तो क्या याद आ रही है मेरी क्लास अटेम्प्ट का फर्स्ट पार्ट, जब अटेम्प्ट को भी और एक्चुअल कमीशन को भी सेम सेक्शन में डील किया जाए और सेम ही सजाओ। आगे वो डेकोइटी के लिए मैंने एग्जांपल दिया था आज 310 अटेम्प्ट फर्स्ट पार्ट वाले में एग्जांपल डालना हो तो डाल देना। वैसे तो मैंने डलवा दिया था, सेक्शन नंबर डालना हो 310, अगर आप डेकोइटी करो तो। हेलो, हाँ, तो अगर अटेम्प्ट करो तो भी उतनी सजा है और एक्चुअल करो तो भी। तो अटेम्प्ट का जो 4 पार्ट में डिवाइड किया था, पहला सेम ही सेक्शन में डिफाइन और सेम में ही पनिशमेंट, दोनों की सेम। तो क्या एग्जांपल समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। बट ये क्वेश्चन नहीं था कि सबने मिलके की है, क्वेश्चन क्या था, जितने भी वेयर द होल नंबर का मतलब है ऑल, मैंने सिंपल लिख दिया अपनी लैंग्वेज में, ये मेरी है ऑल, वेयर ऑल ऑफ द पर्संस जिन्होंने मिलके चोरी की है, मतलब डेकोइटी की है, कोशिश की है, आ रोबरी, सिर्फ वो, या एंड पर्संस जो वहां प्रेजेंट थे या जिन्होंने क्या की थी, मदद की थी, एक्चुअली में अंदर नहीं गए, इनडायरेक्टली मदद की थी, या जो बाहर वैन में प्रेजेंट था बट अंदर नहीं गया था चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए, सच कमीशन और अटेम्प्ट अमाउंट टू 5, फाइन नहीं है। कितने लोग हैं? इनको भी 5 या 5 से ज्यादा की काउंटिंग में मान लिया, इनको भी 5 या 5 से ज्यादा की काउंटिंग में मान लिया जाएगा। एवरी पर्सन सो कमिटिंग, और देखो वर्ड क्लियर कर दिया लो ने, अटेम्प्टिंग, और जितने भी लोग एक्चुअल अंदर थे, जिन्होंने करवाने में मदद की थी या जिन्होंने भगाने में मदद की थी, वो सारे लोग डकैती के ही 5 या 5 से ज्यादा की काउंटिंग में माने जाएंगे। ठीक है, ये पढ़ते रहना, 5 या 5 से ज्यादा लोग, रॉबरी और इट्स अटेम्प्ट दोनों सेम आएगा, कमिटिंग और एडिंग सब सेम आएगा। देखो ये लश्कर सुना, लश्कर, एम्परर वर्सेस लश्कर का केस था। अब हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, डेकोइटी विद मर्डर, याद है डेकोइटी विद मर्डर में मैंने लाइफ डेथ सेंटेंस बताया था, याद आ रहा है? सेक्शन 4 डेथ सेंटेंस का एग्जांपल था डेकोइटी विद मर्डर। हुआ क्या, एक बार 5-6 लोगों ने एक घर को लूटा, एक गैंग ने, 5 लोगों के गैंग ने क्या किया, वन ऑफ हुम हैड अ गन, एक के पास ही गन थी, 5 ने मिलकर घर को लूटा। मान लो एक बाहर खड़ा था, कुछ भी सिचुएशन बना लो, बट 5 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। हुआ क्या, एक हाउस को रेड किया, मतलब एक हाउस में घुसे, वहां से लूटिंग, बोला था ना रोबरी का मतलब लूटिंग, वहां से लूटा एंड भाग गए। बूटी का मतलब होता है जो चोरी का माल, बूटी का मतलब क्या होता है, चोरी का माल लेके भाग गए। दे शूट डाउन वन विलेजर, एक विलेजर आवाज लगाने लग गया, ओए चोर चोर चोर, उसने उसको उड़ा दी। एक नहीं उड़ाया, एक के पास ही गन थी। तो मुझे बताओ क्या 5 पे डेकोइटी का तो आरोप लगेगा? लगेगा। अटेम्प्ट टू डेकोइटी या डेकोइटी एक ही बात है, सेम सजा है, बट क्या मर्डर का एक पे लगेगा, 5 पे लगेगा? 5 पे लगेगा। पहले समझा चुका था, इट वॉज हेल्ड दैट द मर्डर कमिटेड बाय द डेकोइट्स while carrying away the stolen property was murdered committing in the commission of dacoity and every offender was therefore liable for the murder। सबको मर्डर की सजा होगी। पनिशमेंट कितनी होगी बच्चों? फटाफट से पनिशमेंट कितनी होगी डेकोइटी की? याद आज ही नहीं काम करना, घर जाके थेफ्ट की पनिशमेंट लिखना एक पेज पे, अगले पेज पे एक्सटोर्शन की लिखना, फिर रॉबरी की लिखना, और फिर एक पेज पे किसकी लिखना? डेकोइटी की। कितनी होगी जी सजा? फटाफट पढ़ लो। ऑब्वियसली यार यहां सिंपल तो मतलब ही नहीं होता, यहां पे क्या होंगी ऑलवेज? पहली बात लाइफ इंप्रिजनमेंट। क्या हो सकती है? हाईलाइट कर लेना, ये मैं करना भूल गया, लाइफ इंप्रिजनमेंट या रिग्रेस इंप्रिजनमेंट कितनी? 10 साल तक, एंड फाइन तो होगा ही होगा। हाउएवर देयर आर डिफरेंट पनिशमेंट फॉर रॉबरी एंड डेकोइटी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। जैसे कि इफ एनी वन ऑफ 5 और मोर पर्सन हु आर को ज्वाइंटली कमिटिंग डेकोइटी, उनमें से किसी एक क्या कर दे, अभी ऊपर समझाया ना ये वाला केस लश्कर वाला, मार दे। इन सो कमिटिंग डेकोइटी एवरीवन, ये ऊपर वाले केस को नीचे समझाया गया दोबारा से, सेक्शन के अंदर डाल दिया, पहले सेक्शन में नहीं था, केस लो के थ्रू पढ़ते थे, अब ये सेक्शन में ही डाल दिया। फिर उस केस में क्या होगा? 5 के 5, भले ही एक ने मर्डर किया, एवरी वन ऑफ दोज पर्सन शैल बी पनिश्ड विद डेथ या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे नॉट बी लेस देन 10 ईयर एंड फाइन तो लगेगा ही लगेगा। आगे, whoever makes any preparation, हाईलाइट कर लेना वर्ड, डेकोइटी का अटेम्प्ट नहीं किया आपने, याद है मेरी एसेंशियल फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, और वहां मैंने क्या बोला था?
क्या सिर्फ पहले क्या था, ह्यूमन बीइंग ऑफ सफिशिएंट है? नो। क्या सिर्फ मेंजरिया सफिशिएंट है? क्या एक्टस सफिशिएंट है? एक्चुअली प्रिपरेशन तो उसमें था स्टेजेस वाले में। क्रिमिनल इंटेंशन क्या अपने आप में सफिशिएंट है? नहीं। क्या सिर्फ क्रिमिनल इंटेंशन पनिशेबल है? नहीं सर। फिर मैंने क्या बोला था, प्रिपरेशन प्लस इंटेंशन पनिशेबल है? नो, बट कुछ एक्सेप्शन बताई थी, याद आ रहे? वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स, वहां एक चीज लिखी थी, प्रिपरेशन फॉर डेकोइटी, वो भी पनिशेबल होगी। आ रहा है याद? कनेक्ट कर पा रहे हो? जो घर जाके पढ़ता होगा वो कनेक्ट कर पा रहा होगा, और पूरा चैप्टर ऐसे होता जा रहा है उसका हाथ में। क्या बोल रहे हैं जी? प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी, वहां एग्जाम्पल दिया था मैंने, आज वो टाइम आ गया, इसमें भी सजा है। इन जनरल प्रिपरेशन की सजा नहीं, बट अगर आप डेकोइटी की प्रिपरेशन करोगे तो उसकी सजा है। कितनी है जी? शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस, ये मत भूला करो यार प्लीज, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड शैल ऑल्सो लायबल टू फाइन। देन उसके बाद क्या बच्चों? Whoever one of the 5 or more person assembled, ये ध्यान से नई नई चीजें आई हैं, for the purpose of committing dacoity, सिर्फ असेंबल हुआ था, मतलब उसने की नहीं है। वहां क्या था उनके बीच में? असेंबल, जिसने इकट्ठा करवाया था सबको। shall be punished with regress imprisonment for a term, 7 साल। गया नहीं, बट जिसने प्लान करवाया था, असेंबल, सबको इकट्ठा, सामान अरेंज, और इसको ऐसा समझ लो, जिसने सामान अरेंज करवाया था बस, वो गया नहीं था कुछ भी करने। नहीं, मास्टरमाइंड नहीं, जिसने, होता ना कई बार कि सर मैंने तो बस कट्टा दिलवाया था उनको, मेरे को क्या पता था वो कहां यूज करेंगे। तो जो असेंबल्ड करवा रहा है सामान को, वो भी क्या माना जाएगा? हमारा डेकोइटी में ही, लेकिन उसको सजा उतनी नहीं होगी जितनी उनको है। कितनी है? 7 साल। आगे बस हो गया ओवर ये। Whoever belong to a gang of person associated for the purpose of habitually committing dacoity, किया नहीं है बट आप उस गैंग के पर्सन हो, गए तो 5 ही लोग करने थे, आपका कोई लेना नहीं देना नहीं, आप तो छुट्टियों पे घूमने गए हुए थे कहीं पे, गोवा जैसे मान लो, ठीक है, तो वहां मतलब वो लोग पकड़े गए तो आपका भी नाम आएगा कि हम मिलकर चोरी करते हैं, ऑल्दो वो था नहीं उस दिन वहां, बट आप पार्ट थे उस गैंग के। शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट, लेकिन आप क्या हो? हैबिचुअली, आपकी आदत है रोज का डाका डालना, बिजनेस है, जैसे मेरा डेली आके पढ़ाना बिजनेस है, और उसका क्या बिजनेस था? डाके डालने बिजनेस है। तो कितनी? लाइफ, 10 साल तक एंड फाइन। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट है डेकोइटी की, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। अगर आप सिर्फ रोबरी और डेकोइटी कर रहे हो, लेकिन कैसे? ऐसे कि आपने कि सामने वाले को डेथ हो जाए या हर्ट हो जाए, तो कितनी? 7 साल। अटेम्प्ट किया, बस अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी, यहां सेक्शन लिख लेना एक बार, ये ऊपर ये क्या हो गया, यहां तो सबसेक्शन 6 था, यहां 5 था, यहां 4 था, यहां 3 था, और ये क्या था? 2, और 1 क्या था? ऊपर मीनिंग। ये कौन सा आ गया अगला? 311, ये 312, और ये नीचे कौन सा आ जाएगा? ठीक है, कितनी है जी? रोबरी और डेकोइटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, अटेम्प्ट कर चुके हो लेकिन मरा नहीं है सामने वाला, तो कितनी? रोबरी की हो चाहे डेकोइटी की हो, दोनों में सेम सजा है। अटेम्प्ट किस चीज का? रोबरी और डेकोइटी, व्हेन, ध्यान से इस चीज पे फोकस करना, व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन, चलाया नहीं बट आपके पास हथियार था, आर्म्ड मतलब आपके हाथ में वो हथियार था जिससे कोई मर सकता है, तो उस केस में भी कितनी सजा है? चलाया नहीं आपने, अटेम्प्ट नहीं किया, फिर भी सजा। भाई डरा तो है ना सामने वाला आप उस वेपन को देख के। पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग्स टू गैंग ऑफ रॉबर्स, ऊपर पढ़ा चुके हैं वैसे तो, बट अगर आप उस गैंग से बिलोंग करते हो, आपने कुछ किया नहीं, तो भी कितनी सजा होगी बच्चों? 7 साल सजा। एक्चुअली यहां ना इस वर्ड पे जुड़ना, एसोसिएट किया है उसने उस गैंग के पर्सन ने, तो कितनी? उतनी, बट अगर बस पार्ट ऑफ गैंग है, उसने कुछ किया नहीं, तो कितनी होगी? 7 साल। क्लियर है? और रिग्रेस होगी सब केसेस में। देन ऐसे बच्चों को तो आज के लिए इतना ही, बट प्लीज बहुत सारी पनिशमेंट्स हो चुकी हैं, कई पेज पे लिखना, एक एक पेज पूरा भर जाएगा पनिशमेंट में, और प्लीज प्लीज चाहे 2 बार 3 बार कितनी बार भी रिवाइज करना, मैं आज ही अपलोड कर दूंगा ये लेक्चर्स, बट प्लीज कल की क्लास में पहले रिवाइज करके आना, जब भी मजा आएगा करने में। नहीं होपफुली सबको क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया। तो मेरी एनर्जी लेवल स्टार्टिंग में भी इतनी थी और लास्ट में भी इतनी, बट तुम्हारी नहीं लग रही मेरे को, है? चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, मॉर्निंग 9 बजे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। अगर शिवानी मैम का चेंज हुआ टाइम तो बात अलग है, अदरवाइज 9 बजे मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू यार, जय हिंद।